नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे बच्चों। और कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ सभी बढ़िया, अपने से पढ़ाई से बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी सभी पढ़ाई। चलो पहले सबसे पहले तो आपसे सॉरी कि 2-3 दिन आपके पास वीडियो नहीं आ पाया। रीजन है बेटा क्योंकि इस समय पेपर बच्चों के लगे हुए हैं, तो हम लोग खुद सुबह शाम तक लगे हुए हैं। अभी भी आपका ये जो वीडियो है रात के करीब 1:35 हो रहा है, 1:35 पे शूट हो रहा है रात के, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल है। लेकिन चलिए फिर भी काम है, करने तो पड़ेंगे, और जो काम करता है भाई जानता है। चले भैया, तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ को ही कंटिन्यू करते हुए चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की मैथ का। सीबीएसई में चैप्टर का नाम है वॉल्यूम सरफेस एरिया, आईसीएससी में नाम है मेंसुरेशन, क्लास 7th 8th में सब में आपको देखने मिल जाएगा। तो आप जिस भी क्लास से, वेलकम आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, लिख दूं मेंसुरेशन लिख दूं या मैं क्लास 10th का जो चैप्टर है सीबीएसई का, उसका नाम है वैल्यू एंड सरफेस एरिया। इसकी भी बात कर सकते हैं, सेम ही चीज है, कोई खास इसमें कोई फर्क नहीं है वाला। चलिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बेटा 3D फिगर से। किसकी फिगर की बात करेंगे? 3D। यहाँ पर जितने भी सरफेस, जितने फिगर्स की बात करेंगे, जितने भी फिगर्स का हम सरफेस एरिया निकालेंगे या उनका वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होंगे? सारे के सारे 3D फिगर्स होंगे। चलिए सबसे पहले हमारे पास एक 3D फिगर आता है, बहुत प्यारा सा फिगर, क्यूब। क्या आता है? क्यूब। ठीक, थोड़ा तिरछा बना लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या है? क्यूब है। क्यूब की खास बात क्या है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती है बेटा? बराबर होती है। क्या सारी साइड्स क्या होती है? बराबर। ठीक है, चले पहले हम लोग बात करेंगे सीएसए की, इसकी कर्व सरफेस एरिया की, है ना, कवर्ड सरफेस एरिया। और फिर बात करेंगे इसी का, अगर कभी आपको एलएसए दिख जाए तो सेम ही चीज होती है, एलएसए भी लेटरल सरफेस एरिया, बात सेम ही होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लेकिन आप समझ रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया इस केस में या कवर सरफेस एरिया, सब दोनों चीज सेम ही है, बुक में लिखने का तरीका एक अलग होता है। ठीक है भाई, चलो। और इसकी हम बात करेंगे टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे, और वैल्यूम की बात कर लेंगे। इन 3 फिगर्स के बारे में आपको पढ़ना है, इन 3 चीजों के बारे में ज्यादा जानना आपको। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका वैल्यूम। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं सीएसए की कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे कि अगर आपके पास तरीके का क्यूब है, अगर मेरे पास यहाँ रखा नहीं दिखेगा, चलिए फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब का जब में आप जिस रूम में बैठे हैं आप उसको एक स्पेयर, एक क्यूब मान लें। तो अगर क्यूब मानेंगे तो क्या देखेंगे कि एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, एक सामने वाली, इधर वाली, इधर वाली। तो ये जो चारों दीवारें मिलकर के बन रही है, ये जो चारों दीवारें मिलकर के बना रही है, उसे क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि बॉक्स का ये साइड आपको दिख रहा है, ये साइड आपको दिख रहा है, ये साइड आपको दिख रहा है, चार दीवारें क्या बनाएंगे? चार। तो एक का होता है ए स्क्वायर, और मैं चार चीजों की बात कर रहा हूं, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कितने फिगर्स आपको दिखेंगे अगर आप क्यूब को ध्यान से देखें? हालांकि ये तो क्यूबाइड है, क्यूबाइड शेप का, लेकिन आप समझिए इसको क्यूबाइड शेप में क्या, अगर इसको क्यूब मान के चले बेटा, इसको ऐसे करके पता चले, ठीक है, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। तो इस तरफ होगा 6 फेस। तो कितने फेस है इसके पास? 6 फेस है। 6 फेस है, एक का होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेस कितना हो जाएगा बेटा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। कितना जाएगा? 6a स्क्वायर। और वैल्यूम तो आपको पता ही है, वैल्यूम क्या होता है? a इंटू a दैट इज a क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूब। क्या हो गया आपका? क्यूब। क्यूब का कवर सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बोला जाए 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम बोला जाए तो a क्यूब आता है। चलिए नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोट्स बनाते चलिएगा। क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड। ये क्यूबाइड, ठीक, ये क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब ये क्यूबाइड में क्या क्या होता है? ये लेंथ होती है,
ये इसकी ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, जैसे माइक का मेरे है तो ये क्या है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी चीज ब्रेथ हो गई और ये जो इसकी हाइट, ये क्या है, हाइट। ये सिर्फ 3D फिगर्स में पॉसिबल है। 3D फिगर्स में अच्छा, इसको 3D फिगर्स कहते हैं क्योंकि इसके बाद 3 डायमेंशन है, 1 2 3, तो 3 डायमेंशन को 3D फिगर्स कहते हैं। इसके लिए हम लोग बात करेंगे पहले सीएसए की। मैं बार बार कर्व सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा, आप समझदार है। सीएसए की और टीएसए की और वैल्यूम की, ठीक है। चलिए, सीएसए, टीएसए और वैल्यूम। अगर इसकी सीएसए की बात करी जाए तो इसकी सीएसए की बात करें, इसके बाद 4 फिगर्स होंगे। कितने फिगर्स होंगे मेरे? 4 फिगर्स होंगे। अगर ये पास 4 फिगर्स, कितने फिगर्स है? 4 फिगर्स। 4 मतलब किसी के क्यूब में बात करें, क्यूब में बात करें तो क्यूब के बाद 4 फिगर्स है। एक का होता है तुम्हारा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं तो होता है 2HL+B। क्या होता है? 2 into HL+B, मतलब 2 into HL+B। कहने मतलब ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 सीध आपको मिलेंगे। LB, एक बार आप LB लगाएंगे, एक बार HL लगाएंगे, एक बार BH लगाएंगे, तो अब फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास, क्या आता है? 2HL2 में LB। ठीक, टोटल सरफेस एरिया आप सभी को मालूम है, 2 into में LB प्लस BH प्लस HL। कैसे आता है? चाहिए तो आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं। चलिए ले लेते हैं प्रूफ। इसी को फिगर बना लेते हुए, ये इसकी लेंथ है बेटा, ये इसकी क्या ब्रेथ है, तो एक हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। एक फिगर ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इसकी लेंथ थी, ये इसका ब्रेथ था, एक फिगर ये हो गया। यहां पर देखें तो ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, तो एक तो तुम्हारा हाइट इंटू में लेंथ होता है। फिर अगर इस साइड की बात कर लें तो ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो ब्रेथ इंटू में हाइट हो गया। फिर सेम चीज यहां भी देखोगे, ब्रेथ इंटू में हाइट हो जाएगा। सेम चीज जैसे यहाँ पे आपने देखी, ये चीज देखी, ये चीज ऊपर भी जाएगी लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो क्या जाएगा? एक हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू में ब्रेथ, और एक तुम्हारी क्या हो जाएगी, जैसे तुमको यहाँ दिखाई, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, इसकी पीछे साइड भी क्या हो जाएगा? h इंटू में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ 2L प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL लिखा हुआ है, और 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है 2LB BH HL। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यूम की बात कर ले तो वैल्यूम कुछ मिलता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, वैल्यूम होता क्या है कि आप इस बॉक्स के अंदर, ऐसे अगर वैल्यूम होगा 3D फिगर्स में से वैल्यू पॉसिबल है, इस बॉक्स के अंदर आप कितनी चीजें रख सकते हैं, ये इसकी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करेगा? हाइट पे भी डिपेंड करेगा, ये बॉक्स कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो इन चीजों से डिपेंड करता है। इसीलिए इसका क्या फार्मूला होता है? LBH। क्या होता है? LBH। अब आपको क्यूबाई भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है? ऐसा करके दिखता है, कैसा कुछ। सिलेंडर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके घरों में, एक तरीके से समझिए ना कि सिक्के रखे हुए। क्या रखे हुए? एक सिक्का ऐसे करके रखा हुआ, इसी के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखे हुए, तो एक तरीके का सिलेंडर ही तो हुआ है। आपके यहाँ की आईसीएससी में इसी के ऊपर थोड़ा डीप है। आईसीएससी में डीप क्या है? कुछ डीप नहीं होता है। हालांकि देखिए आपने यहाँ दो प्रकार के सिलेंडर होते हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है और एक नॉर्मल सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है कि हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, और नॉर्मल में नहीं। नॉर्मल तो ऐसे करके नहीं बन सकता, नॉर्मल तो आपका सिलेंडर ऐसे करके बन सकता है, इसको भी सिलेंडर ही बोलेंगे। जैसे आप सिक्के लें और सिक्के से खड़ा करें, बाय चांस किसी सिक्के में से धक्का मारो तो हल्का सिक्का सिलेंडर गिरा होगा तो भी हो सकता है। फिगर दोनों के लिए फॉर्मूले सेम रहेंगे, कोई ऐसा फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होने वाला। तो हम लोग नॉर्मल सिलेंडर की ही बात करेंगे ना। हाँ, तो आईसीएससी वाले भी समझ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके पास भी। चलिए ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है और ये यहां से यहां तक की क्या होती है बेटा? हाइट होती है। क्या होती है? ये रेडियस होती है, यहां तक की हाइट होगी। सिलेंडर की बात करें ये फिगर, तो ये क्या होगा? इसकी यहां से यहां तक की इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। यहां से तक की इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ऊपर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ऊपर वाला पार्ट है। ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्या आपको सर्किल दिख रहा है? सर्किल का स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों बात ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? इसके सीएसए की, इसके एलएसए की, दोनों चीज सेम ही होती है, और टीएसए की, इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करने जा रहे हैं, और बात करने जा रहे हैं बच्चा वैल्यू की। तो सीएसए और एलएसए दोनों चीज सेम है, तो हम लोग जरा बात नहीं करेंगे इस पे। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। क्या होता है फॉर्मूला? 2πRh। मेन चीज आती है सीएसए।
अब कर्व सरफेस एरिया तो आप कवर कर रहे हैं बॉडी से, कि अगर इसको मैं कवर करूंगा तो मैं यहां से कवर कर सकता हूं। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसको ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया तो कवर पर सरफेस एरिया तो आया जाएगा, प्लस ये दोनों ढक्कन में तो आएंगे इसको, तो इसको ये क्या था, सर्किल के फॉर्म में थे, तो टोटल सरफेस एरिया तो कवर सरफेस एरिया तो आएगा, प्लस दो सर्किल है, एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर से H प्लस आर। तो ये फॉर्मूला आता तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का। और वॉल्यूम का तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बचपन से देखी थी तो याद भूल जाए, पाई आर स्क्वायर एच की सर्किल के एरिया का स्क्वायर, सर्किल के एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। वैल्यूम कैसे पता चलेगा, आपके पास गहराई में जितनी चीजें होगी और जितनी हाइट होगी, तो इधर इसका एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देगा, आपको वैल्यूम निकल आएगा। अब ये कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना सर्किल गोल होता है, ये वैल्यू यही तो होगा। तो आप समझ नहीं रहे हैं, फील भी करिएगा साथ साथ इसको, ये फील करने की चीजें हैं बेटा, थोड़ा सा फील, अगर आपको फील आ गया इनमें तो मजा बहुत आता पढ़ने में, पढ़ाने में भी। चलिए सॉरी बच्चों, वीडियो आपके पास से कट गया होगा। चलिए मैं कोन में लिखा तो कौन समझा देता हूँ। कोन क्या है कि कोन है, कोन की बात है कि इसका क्या कहते हैं, सर्किल होता है नीचे, और ये था इसके स्लैंट हाइट। तो मैं बोल रहा था कि सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग स्लैंट हाइट का यूज करते हैं, हाइट का यूज नहीं करते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, इसके पास सर्किल है, तो हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला मान लोगों का दिखा था। वॉल्यूम के लिए तो आपको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अगर आप सिलेंडर का वैल्यूम देखें, सिलेंडर के वैल्यूम का आप 1/3 कर दें, सिलेंडर की वैल्यूम अगर आप 1/3 कर दें तो आपको कौन निकालना आता है। हाँ, सिलेंडर हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होती है। चलिए जो हमारे लोगों का नेक्स्ट फिगर आता है, हम लोग उसको भी बात करने वाले, तो नेक्स्ट फिगर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास बेटा हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा स्फीयर होता है, एक ऐसा कटोरा देखा है आप लोगों ने, सबने कटोरा देखा है घर पे, वो हेमिस्फीयर ही होता है, जैसा अगर कटोरा देखेंगे, ठीक। हाँ, हेमिस्फीयर में खास बात ये होती है कि जो इसकी हाइट होती है, जो इसकी रेडियस होती है, वही इसकी हाइट भी होती है। अगर आर रेडियस है तो आर ही हाइट होती है, सब कुछ इसमें आता है। क्योंकि आप कटोरा इमेजिन करिए, तो कटोरा क्या एक सर्किल से मिलकर तो बना होता है। हाँ, ऐसे मेरे पास है, चलो मेरे पास हेमिस्फीयर का एक बड़ी एग्जांपल है, ये आप डिवाइड देख रहे हैं, तो इसकी क्या ये इसकी जो रेडियस है, जितनी रेडियस है वो इसकी हाइट भी होती है। तो सेम यहाँ पर रेडियस और हाइट यहाँ पर दोनों सेम होती है। अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अपने दिमाग आप खुद ही लगा सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला रहता है, वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद दो बेस दिख रहे हैं, इसके बाद आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। या अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। वैल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, बाकी सब कुछ स्क्वायर में होता है, ठीक है। 2 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब, 2 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। चलिए आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए लास्ट फिगर है हमारे हिसाब में, जो हमारे सिलेबस से फंसता है, वो है स्फीयर। इसी का पूरा पार्ट है, इसी का पूरा पार्ट है स्फीयर रे, गेंदा, गेंद है ये, गेंद। हेमिस्फीयर का डबल, हेमिस्फीयर का डबल, एक हेमिस्फीयर को ऊपर रख दो, उसका क्या हो जाएगा, डबल। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ना इसमें कुछ कर्व कर पाओगे ना लेटरल कर पाओगे, यहाँ पर कुछ कवर थोड़ी कर पाओगे। अगर आप कुछ कवर नहीं कर पाओगे, कर्व सरफेस एरिया का सिंपल होगा, यार इसको बाहर ही से कितना कवर कर, इसको कैसे बाहर से कवर करोगे, तो पूरा कवर होगा। गोला है भैया, गोले थोड़ी आधा कवर होता है, गोला तो पूरा कवर होता है, तो इसका टीएसए होता है, ठीक है। टीएसए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी वैल्यूम की बात करें बेटा, तो इसका वैल्यूम होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इनका सीएसए या टीएसए नहीं होता है, और क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाता है, ना आपका सीएसए पूछा जाएगा इनका, ना एलएसए पूछा जाएगा। अगर आपका सीएसए एलएसए पूछा जा रहा है, स्फीयर में नहीं पूछा जाएगा। पहले आपको जितने हमने क्वेश्चन आता है वहां पर स्फीयर के बारे में तो नहीं देखा कभी भी किसका कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, क्योंकि होता ही नहीं, जिसका होता ही उसके पूछोगे क्या, ठीक है। चलिए
चलिए प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है अभी पढ़ाते पढ़ाते, तो वो भी बता ही देते हैं। हालांकि आपका सिलेबस से हो जाता है खत्म, लेकिन एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर कभी दो फिगर कंबाइन किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, कंबाइन किए जा रहे हैं, जैसे कि कोन है और एक कोन को एक सिलेंडर के साथ कंबाइन किया जा रहा है, एक कोन को इस सिलेंडर के साथ कंबाइन किया जा रहा है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी यहां तक ये इसकी भी रेडियस है। अच्छा ये सेम रेडियस है, मतलब ये भी आ रहा है तो ये भी आ रही होगी, तभी तो कंबाइन कर पाओगे भाई, ऊपर एक रखना है तो तभी कंबाइन हो पाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच होगी इसकी हाइट। कभी कभी क्या रहता है पूरी हाइट दे देता है कि कोई खिलौना बना हुआ है, वैसे बना हुआ है, कोन के ऊपर रखा हुआ है, फलाने के ऊपर रखा हुआ है। तब तो अगर मैं इसकी टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, सीएसए की बात कर ले, तो सीएसए भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का सीएसए जोड़ दो। इसका सीएसए क्या होता है, पाई आर एल होता है, और इसका सीएसए क्या होता है बेटा, इसका होता है 2 पाई आर एच। इन दोनों को जोड़ दोगे अपना आंसर निकल आएगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर से वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की इनका फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां से दोनों को कंबाइन करोगे तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, यहाँ पर से बचेगा 1/3, इसको हमने कैपिटल एच माना तो यहाँ कैपिटल एच लिख लो, प्लस यहाँ पर बचेगा एच। तो आप ये समझ रहे हैं कि 1/3 ये हो जाएगा तुम्हारा तो वैल्यू। जब कोई दो फिगर कंबाइन किए जाते तो एक एक अलग अलग फिगर रख के काम कर लिया जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए यही पर से आपकी कॉन्सेप्ट होता है समाप्त, सरफेस से जो कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। अब आराम से आप क्वेश्चंस लगाइए, इसमें प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। और एक बार फिर से सॉरी मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी आज कोशिश करी गई है और ठीक ठाक बन गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए तब तक के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या जिनके पास पर जो मेरे पर्सनली स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। बाकी आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खास कर भैया आपका किताब है, आपके बोर्ड्स में आपको दिन दूंगी रात चौगनी आप मेहनत करना स्टार्ट करें। आप नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाकी है, आपको ज्यादा समय है। चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।